हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से अकेले वीडियोस शूट कर रही हूँ बिकॉज़ माय बेबी इज़ स्लीपिंग। पूरी प्रेगनेंसी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इससे टफ जर्नी मेरी लाइफ की कोई नहीं थी। सारे लोगों के लिए मदर बनना इट वाज द वेरी गोल्डन पीरियड, बट इतना डिफ़िकल्ट कोई चीज़ हो कोई कह नहीं सकता है। मेरे लिए तो बहुत ही डिफ़िकल्ट रहा है। और इवन टुडे आई एम डूइंग ऑल दिस थिंग, क्योंकि मदर बनने के बाद भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो कि एक माँ ही समझ सकती है। कितना रस हो जाता है लाइफ में, कितना स्ट्रगल हो जाता है हर चीज़ के लिए। एक एक मिनट के लिए मैनेज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। अभी बिफोर माय बेबी मैंने नोटिस किया था कि टाइम की वैल्यू नहीं समझ में आती थी। अभी ये है कि टाइम को कहाँ से छुपा के काम करें, कैसे मैनेज करें, ऐसे हम लोग का टाइम बीतता है। मैंने यूट्यूब पे पहले भी बहुत ज़्यादा काम किया है। घंटों बैठ के एक एक वीडियो के लिए एडिटिंग का काम करती थी, पर अभी हो ही नहीं पा रहा है। कितना भी मैनेज करने की ट्राई कर रही हूँ, फिर थोड़ा बहुत कभी रेगुलर में नहीं हो पाता है। तो ये चीज़ें मैं कंटिन्यू करूँगी अभी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बस मैंने जो सीखा है अपनी लाइफ से वो यहाँ पे मैं शेयर करती हूँ। अभी स्पेशली मेरा ये प्रेगनेंसी से जुड़ा जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में मैं बात करती हूँ कि इट वाज सो डिफ़िकल्ट इवन सबके लिए। कंसीव करने के साथ ही ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी, देयर आर सो मेनी थिंग जो कि हर लेडी को जानना चाहिए। क्योंकि जो चीज़ें हम अपने एक्सपीरियंस से बात कर सकते हैं, वो कहीं लिखा हुआ नहीं होता है, कहीं सुन के, पढ़ के वो चीज़ें नहीं होती हैं। तो अब मैंने जो जो चीज़ें फ़ेस की हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे बहुत वॉमिटिंग होती थी। आफ्टर कंसीव, जैसे कंसीव किया उसके बाद 9 मंथ कमर में दर्द, और बाकी कुछ खाना पीना अच्छा नहीं लगना, और चलने में प्रॉब्लम, काम करने में प्रॉब्लम, हर चीज़। बाकी बहुत सारी चीज़ें जो फैमिली की एक्सपेक्टेशन हो और ख़ुद अपनी लाइफ के बारे में हम जो सोच रहे हों वो सारी चीज़ें नहीं पूरी कर पाते हैं। तो लगता है कि और ये अब तो नहीं हो पाएगा, बस यहाँ से अपनी लाइफ की जर्नी जैसे लगती थी ख़त्म है। हालाँकि बहुत सारी माँ हैं, मेरी मम्मी है, सब ने हम लोग को पाल-पोस के इतना बड़ा किया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। कितना कितना स्ट्रॉन्ग बना के उन लोगों ने अपने आप को रखा है। फिर तो बस आज बस माँ के बारे में हो कि हम इस 4 भाइयों को, भाई-बहन को सबको मिला के पढ़ाई लिखाई हर चीज़ का ध्यान रखना। और मेरी बेबी को हुए अभी 1.5 साल हुए हैं, और जैसे लगता था कि बाप रे! कितना काम है, कितनी चीज़ें मैनेज करती हैं। अ, या तो हमारी बॉडी का सब चेंज हो चुका है आफ्टर कोविड, चाहे जो भी हो। पहले के लोगों में बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर होती थी, वो सारी चीज़ें मैनेज कर लेती थी। हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हैं, फिर लगता है कि नहीं। अभी 5 डेज़ पहले मेरे कमर में पेन हो रहा था, ये बैक पेन होना ये तो कॉमन हो चुका है। पर बस अभी है कि इसको कैसे मैनेज करें, क्योंकि आप अपने आप को केयर करेंगे, आप खुद को ध्यान रखेंगे तभी बेबी को भी कर सकते हैं, साथ ही साथ फैमिली के भी कर सकते हैं। तो आई एम ट्राइंग फॉर दिस। इसके लिए तो मैं थोड़ा योगा, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें बहुत ही सपोर्ट करती हैं। इवन ये अगर कह दें कि बस हाँ मेडिसिन खा लेंगे और बाकी चीज़ें बस चलो ठीक है फिर उठ जाओ, या फिर अपने आप को रेस्ट नहीं दे रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि ये वाला स्टेज है जो अभी मेरी बेबी 1 ईयर 14 मंथ की हुई है, तो इस पीरियड में मुझे उसको सँभालना है। हर टाइम कोई ना कोई प्रॉब्लम, जैसे उसको रेडी करना, एवरी टाइम से गेट पो पे एवरीथिंग। कोई नहीं जाके खड़ा होता है, बस माँ को ये सबसे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है माँ की, जो कि मैं मतलब मैंने ये जाना है
कि और कोई नहीं कर सकता है वो। तो उसके लिए खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना, मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना। हर टाइम मन नहीं होता है कि हम उठ के खड़े हो जाएं, बट अगर बेबी ने अचानक सुसु या पोटी किए तो यू हैव टू गो फॉर इट। तुरंत के तुरंत उठना है, सारी एनर्जी वहाँ पे आ जाती है। पहले होता था कि हम आलस कर जाते थे, नहीं किया तो चल जाएगा, पर अपने आप को साथ ही साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ सिखाने की। अगर जो चीज़ें मुझे नहीं आती हैं वो मुझे खुद भी सीख के अपनी बेबी को सिखाना है। उसको चीज़ उसके पीछे दिन भर भागते रहो क्योंकि वो कभी निकल जाती इधर उधर, तो बच्चे के पीछे दिन भर भागते रहो। इतना अ, छोटी छोटी चीज़ें, ये सारी चीज़ें नहीं पता थी कि माँ बनने के बाद इतना काम होता है। बाकी हर चीज़ आज इजी लगती है, काश पहले कर लिया होता। तो बस, अगर अगर आप अनमैरिड हो या फिर आपने अगर अभी कंसीव नहीं किया है, तो जो करना है उसके पहले कर लो, कि ये बहुत ही खूबसूरत जर्नी है। वी कांट अनॉयड फॉर, क्योंकि इससे ज़्यादा खूबसूरत कोई चीज़ है भी नहीं। पर अपने आप को भी मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें पहले ही हम टाइम दे पाते हैं, क्योंकि 2 ईयर 3 ईयर तो बस बेबी माँ के ऊपर ही डिपेंड रहने वाली है। और बाकी घर के फैमिली मेम्बर्स वो सब लोग अ, थोड़े टाइम के लिए देखते हैं, लेकिन माँ की ही जिम्मेदारी होती है जो कि उसको हर चीज़ सिखाना, उसकी साफ़ सफाई का ध्यान रखना, उसको हर एक्टिविटी बताना, उसके अंदर स्किल्स डेवलप करना। जो बचपन की जो चीज़ें होती हैं, ये ही सारी जाके बच्चों को बड़े होने पे इवन सोसाइटी में कह सकते हैं, सोसाइटी में अच्छे लेवल पे रखती हैं, ताकि अगर वो स्कूल भी जा रहा है तो कोई पेरेंट्स ना बोले, पेरेंट्स के ऊपर ना बोले कि पेरेंट्स ने ये नहीं सिखाया है। ये छोटी छोटी चीज़ें हमें जानने की ज़रूरत है, जो कि हम मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, और ये बहुत ही गोल्डन पीरियड भी है। और एक्स्ट्रा स्टेमिना भी आ गया है साथ ही साथ, क्योंकि मैं जो चीज़ें नहीं कर पाती थी वो सारी चीज़ें भी अब कर ले रही हूँ खुद से। बहुत सारी चीज़ें संभालना, रात रात भर जगना, बच्चे का टाइम टाइम पे केयर करना, दिन भर उसके पीछे पीछे खाने के लिए लगे रहो, एवरीथिंग। अब सारी चीज़ें इजी हो गई हैं, क्योंकि ये अब रूटीन में आ गई हैं। और इसके साथ ही मैं अपनी खुद की स्टडी और अपनी फिज़िकल केयर भी कर पाती हूँ, क्योंकि मेन चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ से खुद को नहीं ख़त्म करना है, अपने आप को भी बना के रखना है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ हमको अपनी अपनी लाइफ के बारे में भी ध्यान रखना है। तो आप भी बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय।